अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। जो आप आमतौर पर हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब किसी भी दो नंबर के दरमियान 2, 3, 4 या एक से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर्स के दरमियान उनके टेबल लिखेंगे और उनके दरमियान मौजूद सबसे छोटा नंबर जो दोनों में हो उसको लिखने को क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। ठीक होगी स्टूडेंट्स? तो ज़रा हम एलसीएम की पहले डेफिनेशंस लिखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे भी काम करेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल of two or more numbers is the least common multiple, जिसे आप क्या कहते हैं? LCM। ठीक होगी स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर है, ठीक? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम एक एलसीएम आगे करने से पहले, अगर आपके पास दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर किसे कहा था? जिनके दरमियान कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उनके एलसीएम हमेशा क्या आएंगे? वही दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हम करेंगे ज़रा 3 और 4 के एलसीएम ऑफ 3 और 4 एग्जाम्पल करेंगे ज़रा हम, ठीक? 3 और 4, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 3 के टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 28, 24, और 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। आगे भी टेबल कभी ख़त्म नहीं होंगे मल्टीपल्स, ठीक? तो हम डॉट डॉट करके रख देंगे। अच्छा, अब मल्टीपल्स ऑफ 4। अच्छा, ये कौन सा मेथड है? कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से, ठीक? आप मल्टीपल्स लिखेंगे, वहाँ से कॉमन निकालेंगे। 3 मेथड इसमें भी है, कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तीन मेथड्स करेंगे हम इंशाल्लाह। 4 के टेबल लिखे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ये चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा यहाँ आपके पास कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं। सबसे पहले 12 कॉमन है, आगे जाके और क्या कॉमन है? 24 कॉमन है, और क्या कॉमन है हमारे पास? आगे जाके और भी नंबर्स में भी हो सकते हैं कॉमन्स आए, लाजमी तौर पर आएंगे। लेकिन लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 12। तो क्या आ गया? LCM हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये था हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से किसी बड़े नंबर को लेके करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं पहले हेडिंग नहीं लगाया था, यहाँ लगा दिया। अब आते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैसे करेंगे। चले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। अब माजरत,
अच्छा स्टूडेंट सॉरी, हाँ उसके लिए आपके लिए पेन थोड़ा आगे पीछे हो गया था इसलिए टाइम ज़ाया हो गया। हम दो नंबर लेंगे 18 और 16। चलो LCM ऑफ 18 एंड 16। अच्छा अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे। चले प्राइम नंबर के ज़रिए हम पहले 18 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्या है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 2 9 ज़ा 18, 3 से होगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, 18 किसके बराबर आ गया, 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ज़रा 16 का देखेंगे हम। 16 का 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 16 किसके बराबर आ गया, 16 आ गया 2 की पावर 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब LCM में देखो, HCF में हम क्या कर रहे थे, HCF में सबसे छोटा जो पावर है वही लिखते थे, दोनों में कॉमन जो सबसे कम। अब यहाँ HCF में क्या करेंगे, दोनों में मौजूद, दोनों नंबर्स के में मौजूद हाईएस्ट पावर को लिखेंगे दोनों में। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ देखें अच्छा यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 के स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ हाईएस्ट पावर 4 का स्क्वायर। तो LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्क्वायर। 2 की पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर का मतलब 9। 16 9 से क्या आते हैं, वही हमारे पास होगा, क्या होगा 16 9 से। हम ज़रा देखते हैं यहाँ रफ वर्किंग में। 16 मल्टीप्लाई 9, 9 6 ज़ा 54, 4 आ गया 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 5 14। तो क्या आ गया हमारे पास LCM 144 LCM आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बाय डिवीजन मेथड से देखेंगे इन्हीं दो नंबर का 18 और 16 का क्या हमने अभी जो निकाला है वो सही है या नहीं है, चेक करेंगे हम डिवीजन मेथड से करके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 144 यहाँ आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डिवीजन मेथड से कैसे करना है LCM। ठीक, अब हमने जो नंबर लिया था वो क्या था हमारे पास, नंबर 18 और 16। ठीक हो गया। अब डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, दिखने में वही प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह होगा, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे एक ही तरह। ठीक, ये हो गया हमारे पास, दोनों साथ साथ चलेंगे। क्या था, 16 और 18 था, ऐसे ही था। अब सबसे पहले दोनों 2 से होता है तो 2 से कर ले। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से हो रहा है एक। अच्छा याद रखिएगा, अगर कोई नहीं हुआ तो उसको एज इट इज़ नीचे उतारना है, जो हो रहा है उसी से करेंगे। 2 4 ज़ा 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 एज इट इज़ आ गया। ठीक, फिर 2 से हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं होगा, ऐसे ही नीचे आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 9 नहीं होगा, ऐसे ही आया। ठीक, अब 3 से देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 तो नहीं आता है, 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। फिर 3 1 ज़ा 3, जब तक 1 1 नहीं आए हम उसको साथ लेके चलेंगे। अब डिवीजन मेथड के क्या है, यहाँ जो भी डिवाइज़र हमने यूज़ किया है, डिवाइड करने के लिए जितने भी प्राइम नंबर्स यूज़ किया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा LCM। तो LCM किसके बराबर आएगा, LCM इज़ इक्वल टू 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर स्क्वायर का मतलब 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, क्या आ गया 144, वही आया जो हमें पहले आया था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।